राम मित्रों। अभी मैं कुछ समय से ध्यान में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं उसके बारे में बता रहा हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि विचारों को लेकर के ध्यान में क्या बाधा आती है। मित्रों, परंपरागत ध्यान के संबंध में जो भी हमने सुन रखा है तो यही सुन रखा है कि विचार ध्यान में बाधा होते हैं। हम सदा ये सोचते हैं कि विचार जो आते हैं वही ध्यान में बाधा है, वह निर्विचार में नहीं पहुंचने देते हैं। इसलिए हमें विचारों को रोकना चाहिए, विचारों को बंद कर देना चाहिए। और इस कारण से हम ध्यान में जब बैठते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से विचार ना आए। लेकिन मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि ध्यान में विचार बाधा नहीं है, बल्कि विचारों को रोकने का जो प्रयास है, विचारों को रोकने की जो धारणा है, विचारों को रोकने का जो एक हमारा कंसेप्ट है, वह कंसेप्ट बाधा है। हम जब भी ध्यान में बैठते हैं तो हम सोचते हैं कि विचार ना आए। कभी भी हम ये नहीं सोचते कि चलो आज विचार पर ही ध्यान कर लें, विचार क्या होता है इसी को ध्यान बना लें। ऐसा सोच करके हम ध्यान कभी नहीं करते। तो जब भी आप ध्यान में बैठें, किसी तरह का कोई ऐसा विचार लेकर के ना बैठें, ऐसी कोई धारणा लेकर के ना बैठें कि यदि हमारे विचार चलते हैं तो वह बाधा होंगे। तो ध्यान में जब बैठें और यदि विचार आते हैं तो विचारों को रोकने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें। बड़े ही प्यार से, बड़े ही अच्छे ढंग से, बड़े ही आनंद से उन विचारों को देखना शुरू करें, क्योंकि वो विचार भी आपको अपने करीब लाते हैं। जब आपके विचार चलते हैं तो उसे देखने का प्रयास करें कि यह प्रवाह क्या है, यह जो धारा चल रही है यह धारा क्या है। एक विचार पे अटकने की कोशिश ना करें, विचारों के प्रवाह को बहने दें, उसको पूरी तरह से बहने दें। उस प्रवाह को देखने की कोशिश करें कि वह प्रवाह क्या है, ये क्या एक रेला चल रहा है हमारे भीतर, क्या एक धारा हमारे भीतर चल रही है, एक तरह से कौन सी चीज है जो बहती ही जा रही है हमारे भीतर से। उस बहाव को देखने की कोशिश करें। तो एक विचार को लेकर के हम कोई ऐसा कंसेप्ट ना बनाए कि विचार बुरा है या विचार गंदा है, ठीक आना नहीं चाहिए, इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं बनाए, बल्कि विचार जो चल रहे हैं उस चलने की यात्रा को देखें। एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे एक रेल चलती है, तो रेल चलती है तो हम डिब्बों में बहुत लोग बैठे होते हैं, तो ऐसा समझ लें कि ये बहुत विचार है जो हमारे बैठे हैं या चल रहे हैं उस रेल के अंदर है। उन विचारों को हम टुकड़ों में देखते हैं, हम एक एक व्यक्ति पर ध्यान देते हैं। इस तरह से ध्यान दे करके अगर पूरी रेल ही जा रही है उस पर ध्यान दें कि पूरी रेल एक चल रही है, उसमें सभी यात्री बैठे हैं और एक तरह से प्रवाह चल रहा है। यदि इस ढंग से हम विचारों को भी देखें, किसी एक विचार पर अटकने की या उसकी व्याख्या करने की कोशिश ना करें, उसके अर्थ लगाने की कोशिश ना करें, बल्कि जो विचार चल रहे हैं उस प्रवाह पर थोड़ा ध्यान दें कि ये कौन सा प्रवाह है जो पीछे से चल रहा है, ये कौन सी धारा है जो हमारे भीतर से बह रही है। उस धारा को, उस प्रवाह को देखने की कोशिश करें। तो जब हम उस धारा या उस प्रवाह को देखने की कोशिश करेंगे तो एक तो पहली बात तो ये होगी कि विचारों के कारण कोई नई श्रृंखला निर्मित नहीं होगी, विचार हमें कहीं और नहीं ले जाएंगे, क्योंकि हम विचार पर ध्यान न दे करके विचारों के प्रवाह पर ध्यान दे रहे हैं। विचारों की जो एक फ्लोइंग है उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। तो विचारों की फ्लोइंग पर ध्यान देंगे, विचारों की प्रवाह पर ध्यान देंगे, तो आप किसी विचार को लेकर के कोई अर्थ नहीं निकालेंगे। केवल वो विचार जहां से आ रहे हैं और जहां जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, उस आने जाने की एक जो यात्रा है, आने जाने का जो एक सिस्टम चल रहा है, बह रहा है, उस बहते हुए सिस्टम को आप देखना शुरू करेंगे। तो लोग क्या करते हैं, साधक क्या करता है कि प्रवाह को देखने की बजाय वो विचारों को टिक करके देखने की कोशिश करता है। या तो वो विचारों को रोकने की कोशिश करता है कि विचार रुक जाए, या वे विचारों को देखने के लिए एक एक विचार पर बहुत जोर देता है कि कौन सा विचार आया, कौन सा विचार आया, कौन सा विचार आया। तो जैसे ही आप विचारों को देखना शुरू करते हैं तो वो विचार आपको नए विचार में ले जाता है।
इसकी बजाय उस अगर फ्लो को देखें, उस प्रवाह को देखें, तो विचार का जो फ्लो है, जो प्रवाह है, जहां से विचार आ रहे हैं, वह प्रवाह जो है वह विचार नहीं होता है, वह तो प्रवाह का स्रोत होता है जहां से विचार आते हैं। तो फिर धीरे धीरे हम उस विचारों के स्रोत पर पहुंचने लगते हैं जहां विचारों का स्रोत है। और विचारों के स्रोत पर अगर हम चले जाते हैं तो वो विचार नहीं है, वहां से तो विचार शुरू होते हैं, पैदा होते हैं। तो वो स्रोत जो है वो निर्विचार स्थिति से होता है, क्योंकि सदा विचार जो हमारे पैदा होते हैं वो निर्विचार से ही आते हैं। निर्विचार अवस्था में ही विचारों को पैदा किया जाता है, वही उस स्थिति में ही विचार प्रवाहित होते हैं, उस स्थिति में ही विचार पैदा होते हैं। तो जब हम उस स्थिति को देखने लग जाए तो हम स्वतः ही निर्विचार अवस्था में पहुंचने लगते हैं। तो एक तो विचारों के प्रति किसी तरह का कोई कंसेप्ट ना बनाए कि विचार नहीं आने चाहिए, विचार आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम एक एक विचार को टुकड़ों टुकड़ों में ध्यान न दे करके विचारों का जो स्रोत है, विचारों का जो प्रवाह है, विचारों की जो धारा है, उस धारा प्रवाह पर हम थोड़ा ध्यान दें तो हम समझ सकते हैं कि वास्तविक ध्यान क्या है।